एवेंजर्स का टाइम हाइस्ट एक ऐसे वर्ल्ड का इमेजिनेशन है जहां एक जगह पे एक ही वक्त पे अलग अलग टाइमलाइन एग्जिस्ट करती हैं। जब एवेंजर्स ने पास्ट में ट्रैवल किया तो वो अपने टाइमलाइन में होते हुए भी दूसरे टाइमलाइन में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ये सुपरपोजिशन के कंसेप्ट का एक फिक्शनल एग्जांपल है जिससे एक्सप्लेन किया गया है कि मल्टीपल टाइमलाइंस एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। एवेंजर्स ने जब टाइम हाइस्ट में पास्ट में ट्रैवल किया तो थियोरेटिकली उन्होंने एरा ऑफ टाइम को ब्रेक किया था। इसका इम्प्लीकेशन ये होता है कि एवेंजर्स का टाइम हाइस्ट एक प्रिसाइजली कैलकुलेटेड प्लान था। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक टाइम हाइस्ट यानी कि टाइम डकैती के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे क्या एवेंजर्स मूवी की तरह टाइम हाइस्ट थियोरेटिकली पॉसिबल है या नहीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से टाइम और स्पेस एक ही फैब्रिक के पार्ट्स हैं जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। ये थ्योरी ये भी कहती है कि स्पीड से टाइम की फ्लो को फर्क पड़ता है। जैसे अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के करीब चलें तो टाइम हमारे लिए स्लो हो जाता है। ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि थियोरेटिकली हम फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। जब हम पास्ट में टाइम ट्रेवल की सोचने लगे तो बहुत सी लॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सबसे फेमस पैराडॉक्स है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। सोचिए, अगर आप पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को हटा दें तो आप कैसे एग्जिस्ट करेंगे। ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन से बचने के लिए कुछ साइंटिस्ट ये प्रपोज करते हैं कि हर बार जब हम पास्ट में कुछ बदलते हैं एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन या पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में एक इंटरप्रिटेशन है जिसे मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इसके हिसाब से क्वांटम इवेंट्स जैसे एक पार्टिकल का डिफरेंट पोजीशंस में होना मल्टीपल पॉसिबिलिटीज क्रिएट करते हैं। हर पॉसिबिलिटी का अपना एक टाइमलाइन या यूनिवर्स होता है। ये आइडिया समझने में हेल्प करता है कि अगर आप पास्ट में कुछ चेंज करते हैं तो ओरिजिनल टाइमलाइन में कोई इफेक्ट नहीं होता, बल्कि एक अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट हो जाती है। दोस्तों, अब इस कंसेप्ट का एवेंजर्स में क्या रोल है, आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, एवेंजर्स का टाइम हाइस्ट यानी कि टाइम डकैती का आइडिया इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। जब वो पास्ट में जाकर कुछ चेंज लाते हैं, वो एक नई टाइमलाइन बनाते हैं जिसमें चेंजेस होते हैं, पर उनकी ओरिजिनल टाइमलाइन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता। ये एक साई-फाई अप्रोच है, लेकिन उसमें क्वांटम मैकेनिक्स का ये मैनी वर्ल्ड्स कंसेप्ट कुछ हद तक लॉजिकली जस्टिफाई करता है। दोस्तों, एवेंजर्स अपनी असली टाइमलाइन में बैक जाने का डिसीजन लेते हैं, पर उनका गोल है कि वो इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस लेकर अपने टाइमलाइंस को ठीक करें। जब वो पास्ट में जाते हैं, वो पैरेलल यूनिवर्स में एंटर करते हैं जिसमें चेंजेस करने का इफेक्ट उनकी ओरिजिनल टाइमलाइन पर डायरेक्टली नहीं होता। पर अगर वो स्टोन्स वापस नहीं ले जाते तो उस ऑल्टरनेट यूनिवर्स में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। दोस्तों, हर बार जब एवेंजर्स एक स्टोन को अपने प्रेजेंट में ले आते हैं तो उससे एक ब्रांच या नई रियलिटी बन जाती है। इसलिए वो पास्ट के टाइमलाइन पर असर तो डालते हैं, पर वो ऑल्टरनेट यूनिवर्स में होता है। ये एक तरह से क्वांटम सुपरपोजिशन के कंसेप्ट को यूज करके एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें मल्टीपल स्टेट्स या टाइमलाइंस एग्जिस्ट कर सकती हैं। जब एवेंजर्स ने इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस उसी वक्त और जगह पर रखने का प्लान बनाया तो उन्होंने कॉजेलिटी का एक रूल फॉलो किया। कॉजेलिटी कहती है कि अगर आप कोई भी चेंज लाते हैं तो वो असर सिर्फ तब तक रहेगा जब तक उस चेंज को वापस ना किया जाए। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स में इसे कॉजल लूप भी कहते हैं। मतलब अगर कोई चीज़ वापस अपनी जगह पे चली जाए तो वो अपने इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकती है। दोस्तों, क्वांटम एंटेंगलमेंट के कंसेप्ट में जब दो पार्टिकल्स क्वांटम स्टेट में इंटरलिंक्ड हो जाते हैं तो उनके बीच एक इनविजिबल कनेक्शन होता है। एवेंजर्स ने इसी कंसेप्ट का साई-फाई वर्जन यूज किया। उन्होंने अपने ओरिजिनल टाइमलाइन में एक तरह से स्टेबिलिटी मेंटेन की बाय टर्निंग द स्टोन्स, क्योंकि स्टोन्स ओरिजिनल जगह पर होने से कॉजेलिटी ब्रेक नहीं होती और टाइमलाइन स्टेबल रहती है। फिजिक्स में एरो ऑफ टाइम का कंसेप्ट ये कहता है कि टाइम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करता है, फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट एंड प्रेजेंट टू फ्यूचर। ये मोस्टली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड है, जो कहता है कि एंट्रोपी यानी कि डिसऑर्डर हमेशा बढ़ता है। इसका मतलब है कि इवेंट नेचुरली
एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही होते हैं। एवेंजर्स ने जब टाइम हाइस्ट में पास्ट में ट्रेवल किया तो थियोरेटिकली उन्होंने एरा ऑफ टाइम को ब्रेक किया था। रियल लाइफ में ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है क्योंकि ये एंट्रोपी लॉ को ब्रेक करता है। बट क्वांटम मैकेनिक्स के पर्सपेक्टिव में कुछ इंटरप्रिटेशंस ऐसे भी हैं जिसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटम पार्टिकल्स बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हैं, जिससे थियोरेटिकली टाइम रिवर्सल का आइडिया पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स में सुपरपोजिशन का कंसेप्ट होता है जो कहता है कि क्वांटम पार्टिकल्स एक ही टाइम पर मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब एक पार्टिकल एक जगह पे भी हो सकता है और साथ ही साथ वो दूसरी जगह पे भी अवेलेबल हो सकता है जब तक उसका ऑब्जर्वेशन नहीं किया जाता। एवेंजर्स का टाइम हाइस्ट एक ऐसे वर्ल्ड का इमेजिनेशन है जहां एक जगह पे एक ही वक्त पे अलग अलग टाइमलाइन एग्जिस्ट करती हैं। जब एवेंजर्स ने पास्ट में ट्रैवल किया तो वो अपने टाइमलाइन में होते हुए भी दूसरे टाइमलाइन में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ये सुपरपोजिशन के कंसेप्ट का एक फिक्शनल एग्जांपल है जिससे एक्सप्लेन किया गया है कि मल्टीपल टाइमलाइंस एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं बिना एक दूसरे को डायरेक्ट इम्पैक्ट किए। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स एक ऐसा टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स है जो बताता है कि कोई चीज़ जो फ्यूचर में एग्जिस्ट करती है वो पास्ट में कैसे पहुंच सकती है बिना अपने ओरिजिनल सोर्स के। फॉर एग्जांपल, अगर आप फ्यूचर में कोई चीज़ इन्वेंट करते हैं और फिर वो चीज़ आपको पास्ट में मिल जाती है तो इसका ओरिजिन क्या था। दोस्तों, एवेंजर्स ने अपने मिशन में बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स को अवॉइड किया। उन्होंने ये इंश्योर किया कि इन्फिनिटी स्टोन्स को फ्यूचर में लाने के बाद वो वापस उनके ओरिजिनल जगह पर रख दिए जाएं, जिससे कोई पैराडॉक्स क्रिएट ना हो और टाइमलाइन स्टेबल रहे। यह कॉजलिटी को मेंटेन करने का तरीका है जिससे उन्होंने टाइम में बिग चेंजेस से अपने यूनिवर्स को बचाया। क्वांटम फिजिक्स में डिकोहेरेंस कहते हैं उस प्रोसेस को जिसमें एक क्वांटम सिस्टम अपने सुपरपोजिशन स्टेट को लॉस करके एक स्पेसिफिक स्टेट में जाता है। ये हमेशा तब होता है जब क्वांटम सिस्टम्स इंटरेक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, और इसी वजह से क्वांटम सिस्टम्स हमारे डेली लाइफ में क्लासिकल फिजिक्स को फॉलो करते हैं। एवेंजर्स के टाइम हाइस्ट में टाइमलाइंस को स्टेबल रखना एक मेजर फैक्टर था। उन्होंने इंश्योर किया कि वो अपने यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना लाएं। ये एक तरीके से क्वांटम डिकोहेरेंस के आइडिया से इंस्पायर्ड है, जिसमें ऑल्टरनेट टाइमलाइंस तभी स्टेबल रहती हैं जब वो अपने पाथ को फॉलो करती हैं बिना बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस के। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग ने हॉकिंग रेडिएशन थ्योरी प्रपोज की थी जो कहती है कि ब्लैक होल्स भी रेडिएशन एमिट करते हैं और इवेंचुअली ख़त्म हो सकते हैं। ये कंसेप्ट ये दिखाता है कि क्वांटम इफेक्ट्स का इम्पैक्ट स्पेस के बड़े स्ट्रक्चर्स पर भी पड़ता है। दोस्तों, अगर हम एवेंजर्स के इन्फिनिटी स्टोन्स को एक तरह के क्वांटम ऑब्जेक्ट कंसीडर करें तो ये एज्यूम किया जा सकता है कि इनका अपना यूनिवर्स में बैलेंस और पोजीशन जरूरी है। जिस तरह से ब्लैक होल्स के रेडिएशन और क्वांटम फील्ड के रूल्स होते हैं, इन्फिनिटी स्टोन्स भी क्वांटम ऑब्जेक्ट्स की तरह बिहेव करते हैं जिन्हें अपने प्लेस पे होना चाहिए टू कीप रियलिटी स्टेबल। दोस्तों, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी को एक ही टाइम पर एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते। ये क्वांटम रैंडमनेस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एक मेजर एस्पेक्ट है। दोस्तों, टाइम ट्रेवल में भी सेम अनसर्टेनिटी का इम्पैक्ट होता है। ये इम्पॉसिबल है कि आप एग्जैक्ट पास्ट या फ्यूचर में बिना किसी डेविएशन के पहुंच जाएं। इसका इम्प्लीकेशन ये होता है कि एवेंजर्स का टाइम हाइस्ट एक प्रिसाइजली कैलकुलेटेड प्लान था, बट ये थियोरेटिकली इम्पॉसिबल है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट मोमेंट और लोकेशन में पहुंच जाए बिना किसी डेविएशन के। ये अनसर्टेनिटी उनके मिशन में एक रिस्क फैक्टर था। क्वांटम फिजिक्स में कॉस्मिक इफेक्ट एक फिनोमेनन है जिसमें दो अनचार्ज प्लेट वैक्यूम में रखी जाती हैं और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगती हैं ड्यू टू क्वांटम फ्लक्चुएशंस। ये नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी का कंसेप्ट है। थियोरेटिकली अगर नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल कर सकें तो स्पेस और टाइम में वर्म होल्स क्रिएट किए जा सकते हैं। एवेंजर्स का टाइम ट्रैवल कंसेप्ट एक साइंस फिक्शन एडेप्शन है कॉस्मिक इफेक्ट और नेगेटिव एनर्जी के कंसेप्ट का। इससे वर्म होल्स या ऑल्टरनेट टाइमलाइंस में पोर्टल ओपन करना थियोरेटिकली पॉसिबल हो सकता है। टाइम हाइस्ट का आइडिया साइंस और इमेजिनेशन को मर्ज करता है।
ये कंसेप्ट क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स जैसे एंटेंगलमेंट और पैरेलल यूनिवर्स पर बेस है, जो हमारे दिमाग में साई-फाई को लॉजिकली एक्सप्लेन करता है। दोस्तों, मूवी में एवेंजर्स ने साई-फाई एलिमेंट्स यूज किए, पर वो क्वांटम थ्योरीज के कुछ बेसिस को फॉलो भी करते हैं, जिससे हम पास्ट को समझने के लिए पैरेलल टाइमलाइंस और ऑल्टरनेट रियलिटीज जैसे आइडिया को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आप टाइम हाइस्ट यानी कि टाइम डकैती पर क्या सोचते हैं? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।